प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर आपका 9 है, आपका रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 21 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड द रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल 60 डिग्री, है ना। बेटा क्या पूछ रहा है आपका ये, अगर रिफ्लेक्टिव एंगल आपका 60 डिग्री आपका है इसमें आपका देखिए। और देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जस्ट सफर द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। तो यहाँ बेटा बेटा बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका कोई इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म है। जब बेटा इसमें क्या होगी, रिफ्लेक्टिव रे बेटा आपकी हो गई है। तो डैट केस में बेटा आफ्टर सम टाइम बेटा क्या हुआ आपका ये बेटा सरफेस के क्या बेटा इसके आपके इसके पैरेलल चली गई। मतलब जो आपका यहाँ पर जो एंगल ऑफ आपका इमरजेंट है वो बेटा आपको 90 डिग्री गिवन है। तो देखिए बेटा हमने ये आपका स्नेल के नियम में पढ़ा है आपका। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेटा यही डेफिनेशन आपकी होती है कि सपोज बेटा ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, ये आपका कोई रेयर मीडियम है। जब रे बेटा किसी एक एंगल से आती है और ये आपका बेटा क्या आपका ये बेटा आपके पैरेलल टू द सरफेस चली आएगी, मतलब ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो बेटा क्या होगा आपका, वो इंसिडेंट एंगल जो होगा आपका एंगल आई, है ना, एंगल आई आई सी वो किसके बेटा इक्वल होगा बेटा आपका 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेटा क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा है। यही बेटा यहाँ पर आपका हो रहा है कि जो बेटा हमने यहाँ पर एंगल आई हमने लिया था, और जब बेटा किसी एंगल R1 से इसका रिफ्लेक्टिव आपका ये एंगल है, तो जब बेटा ये आपका पॉइंट R पे पहुंचा तो क्या हुआ आपका, ये प्रिज्म के बेटा पैरेलल चला गया, ठीक है। तो इट मीन्स यही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, ये आपकी डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेडियल मीडियम हो गया। एक तरीके से हम इसको इंसिडेंट रे मान सकते हैं। मतलब ये आपका क्रिटिकल एंगल है जिस पे बेटा आपका जो रिफ्लेक्टिव आपकी जो एंगल है, रिफ्लेक्शन जो एंगल है आपका, वो बेटा 90 डिग्री आपका हो गया है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में जो बेटा आपका फॉर्मूला बनेगा, तो इस केस में देखिए क्वेश्चन हमको क्या गिवन है आपका, हमको बेटा ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री। और बेटा जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा ग्लास का कितना दे रखा आपको, मतलब प्रिज्म का 1.544, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका R2 है, जो बेटा आपका R2 है, क्योंकि एक R2 एंगल एक तरीके से आपका इंसिडेंट का काम कर रहा है। इसी एंगल पे बेटा आपका जो एंगल जो इमरजेंट है वो आपका 90 डिग्री हो गया है। तो मतलब एक तरीके से ये बेटा एंगल क्या काम करेगा, क्रिटिकल एंगल का काम करेगा। तो इट मीन्स हम R2 को आपका क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं। तो बेटा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो आपका साइन सी होगा बेटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन बेटा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/1.524 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आपका आंसर आएगा, साइन सी बराबर आपका आएगा 0.6562। तो जब बेटा हम इसको साइन को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स बेटा कितना, 0.6562। तो साइन इनवर्स 0.6562 की बेटा वैल्यू यहाँ पे किस एंगल में आपकी होती है, ये 41 डिग्री के बेटा एंगल में आपका इसका जो आपका मतलब ये सी की वैल्यू है कि 41 डिग्री आपकी निकल के आपकी आ गई है। देखिए ये मुझे वैल्यू कैसे पता चला, एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू गिवन दे के रखेगा, अगर आप क्वेश्चन में आपका एग्जाम में अगर आपका आएगा तो, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए आपका जो प्रिज्म है, प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी आपकी होती है। उस प्रिज्म की प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, जो आपका एंगल R1 है और एंगल आपका R2 है, ये बेटा ये बेटा इसका जो बेटा किसके इक्वल होगा आपका, ये एंगल ए के इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा आपका, एंगल ए के। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी बेटा आपकी होती है। तो यहाँ से बेटा R1 प्लस R2 बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा आपकी R1 की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस R2। R1 और ए की वैल्यू गिवन हमको 60 डिग्री गिवन है, और सी की वैल्यू भी हमने आपकी निकाली है 41 डिग्री, क्योंकि R2 बेटा एक तरीके से सी का काम कर रहा है यहाँ पर आपका। तो यहाँ से पहला जो आपकी R1 की बेटा वैल्यू कितनी निकल के आपकी आ गई है, 90 डिग्री बेटा, कितनी निकल के आपकी आ गई है, 19 डिग्री। अब देखिए बेटा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो R1 आपका 19 डिग्री आ गया। अब बेटा इस वाले पार्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं आपका, स्नेल लॉ लगाते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1, है ना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा हम लोग लगाते हैं इसमें आपका। तो इस केस में बेटा जो आपका ये स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा आपका, साइन R1, है ना, साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर किसके होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो साइन I1 अपॉन साइन 19 बराबर क्या होगा, 1.524। तो साइन I1 की तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 1.524, और साइन 19 आपका हो जाएगा
साइन 19 की वैल्यू बेटा कितनी होती है आपकी 0.3256 होती है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, साइन I1 की आपकी 0.4962 बेटा आपकी वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमसे I1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके इन्वर्स में जाएगा। तो साइन इन्वर्स 0.4962, तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी, जब आप इसके टेबल्स में देखेंगे तो ये आपकी आई की वैल्यू निकल के आपकी आ गई 29.75 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका इंसिडेंट रे होगा बेटा आपका, वो बेटा उसकी जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए आपका 29.75 डिग्री, किस केस में, प्रिज्म के केस में। तो इट मीन्स ये जो बेटा आपका एंगल आई है, इसकी बेटा वैल्यू आपकी निकल के आपकी आ गई है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए सभी चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, उसके सॉल्यूशंस के नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके प्यारे बच्चों आप लोग सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।